जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि शियाओ येन बुद्धा लोटस बनाने में लग गया था। बाकी सभी एल्डर्स उसे रोकने में लग गए थे, पर वो सब नाकाम हो रहे थे। तो यून से खुद शियाओ येन पर अटैक कर देता है, तो क्वीन मेडुसा उसे बचा लेती है, जिसे देखकर यून से क्वीन मेडुसा से कहता है, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे डर रहा हूँ, बस मैं हमारे बीच कोई दुश्मनी खड़ी करना नहीं चाहता। तो क्वीन मेडुसा बोलती है कि मुझे तो लड़ना है, क्योंकि मैंने अपने ह्यूमन फॉर्म की ताकत को टेस्ट नहीं किया है। तो यून से यूनशी से कहते हैं कि तुम शियाओ येन को रोको, उसके हाथों में इतनी ताकत है कि वो एक ही बार में आधे यूनलैंग सेक्ट को बर्बाद कर सकता है। यूनशी अपने मास्टर का आदेश मान लेती है, पर उसका मन अंदर से मना कर रहा होता है। फिर यूनशी शियाओ येन के पीछे चली जाती है, जहां यूनशी शियाओ येन को समझाने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ, क्यों ना हम दोनों आराम से बात करें। जिस पर शियाओ येन कहता है कि यूनलिंग ने खुद बोला है कि मैंने शियाओ फैमिली के लोगों को मारा है, तो मैं अब नहीं रुक सकता हूँ। तो यूनशी बोलती है, यूनलैंग सेक्ट के लोग इनोसेंट हैं, तुम्हारी वजह से वो भी मारे जा सकते हैं। अब यूनशी शियाओ येन को रोकने वाली होती है कि शियाओ येन बोलता है, मैं यूनलिंग जैसा नहीं हूँ जो इनोसेंट लोगों को मारता है। ये सुनकर यूनशी रुक जाती है। फिर हम शियाओ येन को देखते हैं, जिसने आखिरकार बुद्धा लोटस को बना ही लिया होता है। इतने में ही यूनलिंग और बाकी के मास्टर उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि उस लोटस इतनी फोर्स फील्ड निकलती है कि वो सभी दूर जा गिरते हैं। ये देखकर यूनलिंग को गुस्सा आ जाता है और अकेला ही शियाओ येन पर अटैक करने चला जाता है। तो येन उस पर बुद्धा लोटस छोड़ देता है। जब ये यून सेक देखता है, तो वो यूनलिंग को बचाने दौड़ता है। बुद्धा लोटस और यून सेक के टकराने से आधा यूनलैंग सेक तबाह हो जाता है। ये देखकर जिया बोलता है, हम जब भी इस बच्चे को देखते हैं, ये हमें हमेशा हैरान कर देता है। जिसके बाद आइस एम्बरर बोलते हैं कि अब मुझे येन इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद यून सेक पर येन को मारने का भूत सवार होगा। अब यून सेक शियाओ से बोलता है कि इतने सालों बाद तुम हो जिसने यूनलैंग सेक्ट की ऐसी हालत करी है। अब फिर यून सेक यूनलिंग की बॉडी को नीचे फेंक देता है और दो एल्डर्स को बोलता है कि इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ और पता करो कि ये बच सकता है कि नहीं। फिर हम शियाओ येन को देखते हैं, जो बुद्धा लोटस यूज करने से घायल हो चुका होता है। अब यून सेक येन पर अटैक करता है और वहां क्वीन मेडुसा आ जाती है येन को बचाने। जिसके बाद यून सेक बॉडी क्लोन टेक्निक यूज करता है, जिससे उसके 3 क्लोन बन जाते हैं। ये देखकर मेडुसा भी शॉक होती है। तीनों में से एक क्वीन मेडुसा से लड़ता है और बाकी के येन के पीछे पड़ जाते हैं। और जैसे ही वो येन को पकड़ने वाले होते हैं, वहां पर आइस एम्बरर आ जाते हैं और उन दोनों से लड़ने लग जाते हैं। आइस एम्बरर ये देखकर हैरान होता है कि क्लोन बनने के बाद भी ये इतना स्ट्रांग है। जिसके बाद यून सेक हेडप्रिंट टेक्निक को यूज करता है, जिससे आइस एम्बरर दूर जा गिरते हैं। और अब यून सेक टोर्नेडो टेक्निक यूज करके शियाओ येन की सारी हड्डियां तोड़ने लगता है। तभी येन अपने मास्टर की स्पिरिट सोल के पास पहुंच जाता है, जहां उसके मास्टर बोलते हैं कि तुमने मुझे भी सरप्राइज कर दिया कि तुमने यूनलैंग सेक्ट को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर कहते हैं कि अब तुम आराम करो, इसके आगे तुम्हारे मास्टर फाइट करेंगे। फिर मास्टर शियाओ येन की बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे शियाओ येन की बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये देखकर आइस एम्बरर बोलते हैं कि आखिरकार इस बच्चे ने अपनी हिडन पावर को यूज कर ही लिया। ये देखकर सब हैरान होते हैं। अब यून सेक शियाओ येन कहता है कि मैंने तुम्हें कम समझा, पर तुम्हारे पास इतनी टेरिबल एनर्जी है, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एनर्जी तुम्हारी नहीं है। जिस पर शियाओ येन के मास्टर बोलते हैं कि ये मेरी नहीं है, पर ये मेरी बात मानती है। और फिर कहते हैं कि तुमने मेरे स्टूडेंट को धोखा दिया है, और आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में इतनी ताकत है कि तुम मुझे रोक सको। इतने में यून सेक बोलता है कि कोई भी हो, मुझसे आज तक कोई नहीं बच पाया, और येन पर हमला करता है। इतने में येन के मास्टर अपनी तलवार को चार्ज करते हैं और यून सेक पर एक एनर्जी स्ट्राइक करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।
अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।